नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में लगातार डेली वेजर्स सड़कों पर हैं। पिछले 20-25 साल से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स जो हैं उनकी मुश्किलात जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा होगा, एक ऑर्डर आया था जिसमें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको परमानेंट करने की बात की गई थी। 12,000 के करीब उनका तादाद थी। उसके बाद डेली वेजर्स जो थे और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजिम जो थे उनको कहीं ना कहीं उम्मीद लगी थी कि सरकार कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचेगी। मगर कल भी देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से पुलिस के साथ उन्हें धक्का मुक्की करनी पड़ी। सड़कों पर थे डेली वेजर्स और उनकी डिमांड यही है कि मिनिमम वेजेस जो हैं जम्मू कश्मीर में लागू की जाएँ, क्योंकि यूटी बने हुए अब बहुत वक्त हो गया है और इसके साथ साथ इतने लंबे समय से काम करने के बाद भी वो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं। अलग अलग डेली वेजर्स जो हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। ये इनसे बात करेंगे। सर, आप मुझे बताइए क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं और मैं अपने डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक ऑर्डर आया था 12,000 एम्प्लॉयज़ का कि उनको कहीं ना कहीं उनकी डीपीसीज की जाए और उसके बाद वो लोग जो हैं परमानेंट हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बाकी एम्प्लॉयज़ को जो नज़रअंदाज किया गया है और उनका ये भी कहना था कि उनको स्टेप बदली ट्रीटमेंट किया गया कि एक डिपार्टमेंट को किया, बाकियों को छोड़ दिया? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और इन गरीबों के बारे में सोचा कि जिनके बारे में अभी गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही। उसके साथ साथ ही ये जो आपने आर्डर की बात की है, ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने गलती किया और मतलब एक हलबली मचाने के लिए, अपने JNK में हलबली मचाने के लिए एक पॉइंट उन्होंने उखाड़ दिया, मतलब एक स्टेप उन्होंने चढ़ लिया। क्योंकि ये एक भाई को खाना दे रहे हैं और दूसरे भाई को खाना नहीं दे रहे हैं, ये वो बात होगी। और जो ऐसा माहौल होता है, अगर एक भाई को खाना मिल रहा है तो दूसरा भाई भूखा रहेगा तो वो चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि PHE वाले प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, सभी लोग कर रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी रोडों पे। जैसे आपने कल की न्यूज़ सुना कि कल ही रोड ब्लॉक हुआ और थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अरविंदर रैना जी का घेराव हुआ। ये जो बातें हैं, ये जो प्रदर्शन है, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम अभी आपके आने से पहले हम यही मीटिंग कर रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऑल डिपार्टमेंट को भी इसमें बारे में सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है सभी लोगों को इसकी लड़ाई में कूदना पड़ेगा, तभी जाके हमारा मसला हल होगा। और गवर्नमेंट जैसे टस की मस नहीं है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, और जो हमारे लोग देख रहे हैं, उच्च अधिकारी और साथ में हमारे साथी, जो ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जब से ड्यूटी कन्वर्ट हुई है उसी टाइम से लगना चाहिए था। जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को इन्होंने जितने इनके इफेक्ट मिलते थे, जिनके इनके फ़ायदे के वो थे, हाँ, वो इनको सबको इन्होंने उसी टाइम, जैसे ड्यूटी बनने से पहले उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि जैसे सेंट्रल अदर ड्यूटीज़ में इनको बेनिफिट्स हैं वो इनको मिलें, तो उनको मिलना स्टार्ट हो गए। पर इन लोगों को जिनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, इन लोगों के बारे में मुझे लगता है गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। तो और मुझे लगता है अब ये लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हैं, ये मजबूर कर देंगे इन लोगों को सोचने के लिए और काम करने के लिए। तो मुझे लगता है जैसे अभी माहौल भी है, अपना इलेक्शन का माहौल है, तो ये प्रॉब्लमें खड़ी हो जाएंगी बीजेपी के लिए। और जैसे उन्होंने खुल के बाहर आए थे हमारे लिए, और जैसे हमारे धरनों प्रदर्शनों में आते थे कि हम आपका मसला हल करेंगे, तो लोगों ने भी विश्वास किया। ये नहीं कहता कि एक डेली वेजर ने वोट दिया तो वही होगा, नहीं, डेली वेजर ने 100% दिया और साथ में और भी लोग जुड़े, तो गरीब लोग जो थे उन्होंने इनको लाया। तो अब देख रहे हैं जैसे माहौल बना दिया उन्होंने, 25 MLA जिता के भी भेजे और फिर भी लोग। तो सर, जिस तरीके से आप पहले तब मुझे बताएं आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं एग्रीकल्चर से हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस मसले के लिए हमारे प्रोग्राम में आकर हमें भी मौका दिया है कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं एक बात आपके चैनल से सरकार को ये बात सुना देना चाहता हूँ कि LG साहब से हमारी पिछले ऑल डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी। उसमें LG ने ये वादा किया था कि जल्द हम जो DDC की इलेक्शन ख़त्म होगी उसके बाद आपका जो पॉलिसी है उसको फ्रेम करेंगे। वो तो हुई नहीं, वो तो आज साल हो चुका है, लेकिन वो भूल के हैं। उसके बाद जो भी हमारे डेली वेजरों के PHE का प्रोग्राम कल भी हुआ,
उसमें पुलिस ने जो धक्का मुक्की की, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये सरकार ने एक गलत किया है। अब सरकार इस परिणाम पर भुगतने के लिए तैयार हो जाए, ऑल डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल हो जाएगा। हम उन PHE वालों के पूरी सपोर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने अपना मसला को उछाला है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया है, हम ये सरकार को ये बात बता देना चाहते हैं, जल्द अगले कुछ दिनों में, अगर 2-4 दिनों में, जो DC साहब ने कल 10 दिन के लिए उनको जो उन्होंने कहा है कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये 10 दिन के गवर्नमेंट जो मसला है उसको हल करे। क्यों कि ये गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है डेली वेजरों का, आज तक डेली वेजरों को बेइंसाफ़ी मिली है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताएं, जिस तरीके से डेली वेजर्स कहा जाता है, कैजुअल लेबर कहा जाता है, नीड बेस्ड वर्कर्स कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों में एक माइंडसेट बन गया है कि शायद डेली वेजर्स शायद थोड़े देर टाइम के लिए काम करते होंगे, 1-आधा घंटा काम करते होंगे, या महीने में शायद कुछ दिन काम करते होंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि डेली वेजर्स भी उतना ही काम करता है जितना परमानेंट, शायद परमानेंट से ज़्यादा करता होगा। जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। डेली वेजर परमानेंट से ज़्यादा काम करता है। मैं कहता हूँ इनके जो MLA हैं, जो MP हैं, इनसे भी ज़्यादा काम करते हैं हमारे लोग। इन्होंने जो भी पैसा बढ़ाया, 2014 से बाद आज तक डेली वेजरों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। सैलरी बढ़ी, जो भी MP है उनकी सैलरी बढ़ी, जो MLA हैं उनकी सैलरी बढ़ी, अभी जो DDC में चुनाव लड़कर आए उनकी सैलरी बढ़ी, परमानेंट मुलाजिमों की सैलरी बढ़ी, लेकिन डेली वेजर का 1 रुपया नहीं बढ़ा। उनको 267 रुपये के 225 रुपये के हिसाब से जो भी 6000 रुपया मिलता था वही मिल रहा है। आज डेली वेजर की जो हालत है वो बदतर हो चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत मुश्किल समय आ चुका है। मैं सरकार को ये बात आपके माध्यम से यही बात आपको सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अब डेली वेजर जो ऑल डिपार्टमेंट है ये अगले कुछ दिनों में कूदेगा और इससे भी बदतर हम गवर्नर का गिराव करेंगे। जहाँ भी जो भी सरकार करेगी, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है वो LG पर प्रभाव। हम तो यही आपके माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो पॉलिसी है उसको लागू करे। ये जो गलत नीति है इसको ख़त्म करे और जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो मसले उठा रहे हैं ये भी इन्होंने अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो डेली वेजरों का मसला किया 12,000 का, जो वो भी सरकार ने गलत किया। क्योंकि अभी आपने सुना जब उनकी DPC होगी, जो अगर उनके 12,000 बंदा है, जो 12,000 बंदा है, जो 10,000 में उसको नंबर आता है वो कब पक्का होगा? उसकी तो रिटायरमेंट हो जाएगी। इन्होंने अगर करना है तो लॉ एंड ऑर्डर करें, जो 3 फेस बनाएं, 2 फेस बनाएं, लेकिन 5,000, 10,000, 20,000 बंदा एक बार परमानेंट होना चाहिए। जो 60,000 डेली वेजर है उनको 2 फेस में, 3 फेस में परमानेंट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये मसला इतना ज़्यादा पेचीदा है कि सॉल्व नहीं हो रहा है? इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्या लगता है कभी कभी आशाएं टूट जाती होंगी कि 20-22 साल हो गए अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है? सर बेसिकली मैं तुसें एक गल सनाना, मसला कोई बड़ा बड्डा नहीं है, मसला छोटा जिहा है। जियां तुस आखा दे हो भाई इन्हें कम्म कीता बिजली वाले दा 12,000 दा गवर्नर साहब ने कम्म कीता। अस आखने गवर्नर साहब ने खाली लालीपॉप दिता, कम्म कोई नहीं होया। कम्म अगर करदे गवर्नर साहब ने कम्म कीता होंदा अस उस कम्म गी मनदे। अगर कट ऑफ डेट दिंदे 2 महीने च जां 3 महीने बिच PHE वाले परमानेंट हो जाणगे, सॉरी बिजली वाले परमानेंट हो जाणगे। कोई टाइम नहीं दिता, खाली DPC होएगी, DPC दा बाद च वो परमानेंट होणगे। SRO 381 दे तहत, जेह्ड़ा 381 पहले भी चला दा आने गवर्नर साहब दे आने कोला पहले दा चला दा 381 बिच DPC होग जिन्ने, अगर साल बिच मन्नी लो साल च 500 बंदे दी DPC होई, 500 बंदा परमानेंट होया। जिस बंदे दा 10,000 नंबर है, 10,000 दा बाद च ओहदी बारी कदों आएगी? 10 साल बाद। ओहदी उम्र अगर 50 साल है वो तो रिटायर होई आ। तो फिर गवर्नमेंट ने बिजली वाले केह् दित्ता है? बिजली वाले कोई खुशी आस्ता कोई गल नहीं है। बिजली वाले भी आने वाले टाइम पर इंदे खिलाफ प्रदर्शन करने, आने वाले टाइम में तुम दिखते रहो बिजली वाले भी इत्थै दौड़ना है। हूँ ये बाद साड़ी मीटिंग स्टार्ट ही आने को पहले तुहाडे हूँ अस फ्रंट की मीटिंग बुला दे 1-2 दिन के अंदर अंदर। जियां PHE वाले कन्नै कल इन्हें कीता है धक्का मुक्की होई, अस उसी बिच बिल्कुल खिलाफ आंदे, गौरमेंट के खिलाफ हाँ। आने वाले टाइम बिच जियां 10 दिन का उन्हें टाइम दिते दा, 10 दिन के बाद जिस दिन भी साड़ी फ्रंट की कॉल आई उस दिन असें भी उनका साथ देने लई अस तैयार हाँ। बाकी आने वाले टाइम पर जो भी खराबी होएगी वो गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, ना कि अस जिम्मेवार होगे। तो सतीश जी आप मुझे बताइए, जिस तरीके से इलेक्शंस
का वक्त होता है तो हमेशा से आप लोगों का इशू उठा दिया जाता है, जैसे कश्मीरी पंडित्स का पहले उठाते थे, उनका मसला कुछ और था, आपका मसला कुछ और है। पर क्या लगता है कि खाली इलेक्शन स्टंट बन के रह जाएगा कि कहीं ना कहीं इस बार आपको आशा है कि कहीं ना कहीं ये लास्ट तक पहुंचेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को रिलीफ मिलेगी? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, 5 साल तक जो बॉल थी वो बीजेपी वालों के पास थी। अगर काम करना चाहते तो कर देते। मतलब 5 साल तक वो कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी नीचे, मतलब एक SRO 520 निकाला हुआ है, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। मतलब SRO 520 निकाला, उसके अकॉर्डिंग उसके अंडर लड़के रेगुलर भी हुए, काफ़ी रेगुलर हुए, कम से कम 500 बंदा रेगुलर भी हुआ, तनख्वाह भी ले रहा है, सारा कुछ है। पर इसको ड्यूटी कन्वर्ट होते ही, ड्यूटी से कन्वर्ट होने से पहले साल एक बंद कर दिया उसको, मतलब एक मानामानी होगी। और अब मुझे बताइए, ये जो इलेक्शन है, मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इनको रेगुलर करने के बाद इलेक्शन कर सकती है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये मुख्य डिमांड है JNK की, मुख्य डिमांड यही है। बाकी सारी डिमांड इन्होंने पूरी कर दी है, जैसे आर्टिकल 370 वो क्लियर कर दिया, अब यही डिमांड है। और अब ये जो बॉल है ये हमारे पलड़े में है, ये हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगता होगा कि अब आपको लगता है कि नहीं लगता है, मगर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स जब अलग अलग बातें करते हैं, आपके अलग अलग नेता बन जाते हैं, कोई ट्रेड यूनियन से आ जाता है, कोई और फ्रंट से आ जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पैराशूट होता है, कोई कहीं से आ जाता है, तो आप लोग जो है एक मंच पे बैठ के एक फ़ैसला नहीं कर पाते हो। कोई प्रोटेस्ट यहाँ कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट वहाँ कर रहा है, कोई PHE प्रोटेस्ट कर रही है, कोई PDD वाले कर रहे हैं, कोई पावर वाले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपके डिपार्टमेंट का जो फ़ायदा है वो लोग ले रहे हैं, सरकार भी ले रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों अगर बिजली वालों ने हड़ताल की थी तो पूरे त्राहिमाम हो गया था जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों की खामियां आप तो होंगी? बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि ये जो बिजली वालों ने स्ट्राइक की थी, उसमें उनके सारे रेगुलर एम्प्लॉई और साथ में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, जो सारे मतलब वो अलग डिपार्टमेंट की स्ट्राइक थी। तो वो एसेंशियल सर्विस है, उसका अफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे PHE एसेंशियल सर्विस है, उसका अफेक्ट ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठे होकर प्रोग्राम नहीं करते। ये जो अभी PHE की जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कोई भी कर रहा है, ये हमारे साथ था फ्रंट में, सारे हम एक ही फ्रंट पे थे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे साथी ने बताया कि अभी हमारा मीटिंग बुलाने के चक्कर में हम 1-2 दिन के अंदर फ्रंट की मीटिंग बुला रहे हैं, और उनमें सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर प्रोग्राम करेंगे। जैसे हमारा पहले BJP के ऑफिस का घेराव था, हम सारे इकट्ठे थे, तो आपस में कभी कभी हो जाता है, कभी परेशानी आ जाती हैं, कभी 2 भाई लड़ जाते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि ये जो अपनी निजी ज़िंदगी है इसको थोड़ा इस फ्रंट से दूर रखें और सभी इकट्ठे होकर लड़ें, ताकि हमारा जो मसला 10 दिनों में सॉल्व होना हम 2 दिन ही में सॉल्व कर दें। तो ये थे डेली वेजेस, अलग अलग डिपार्टमेंट के ये एम्प्लॉयज़ हैं, और जिस तरीके से लगातार 20-25 साल से ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्विस दे रहे हैं, मगर रेगुलराइजेशन का इशू जो है हर साल बना रहता है। इलेक्शंस आने से पहले ये ज़रूर हाईलाइट होता है, ये लोग सड़कों पर आते हैं, डंडे भी खाते हैं पुलिस के, मगर अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। इस बार इन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी इनके बारे में, और उनका कहना है कि अगर नहीं सोचेगी तो ये लोग सड़कों का रुख करेंगे। आने वाले दिनों में प्रदर्शन और उग्र होंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।